लाइव है। नमस्ते भाई। बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ठीक है बच्चों। पिछली क्लास में मैंने आपको परसेंटेज का इंट्रोडक्शन दिया था कि परसेंटेज कुछ भी नहीं है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। मैंने आपको ये समझा दिया कि परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में बदला जा सकता है। परसेंटेज और फ्रैक्शन अलग बात नहीं है, सेम ही बात है। पिछली क्लास में हमने आपको यह भी बताया था मेरे भाई कि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उनकी परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए अगर आप कैलकुलेशन सवालों की जल्दी जल्दी करना चाहते हो, है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में सब याद कराया था। 1/5 20%, 1/6 क्या होता है 16.66%, 1/7 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%। बताया ना सब। 1/11 9.09%, 1/12 8.33%, 1/14 7.14%, 1/15 6.66%, 1/16 6.25%। हमने सब आपको बताया है। 1/20 5%। आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके किसी भी फ्रैक्शन की जल्दी से परसेंटेज बना सकते हो। ठीक है ना। कैसे इनकी हेल्प से कैसे आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो। ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों। सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, मैंने आपको देखो मैंने हमें देखो कम टाइम में ज्यादा कंटेंट पढ़ना है, तो मैंने ना हर चीज को कॉन्सेप्ट को पहले से ही लिख रखा है। ठीक है ना बच्चे, ध्यान से सुनेगा। बच्चों, मैंने आपको बताया है 1/3 क्या होता है 33.1 33:1/3% या फिर 33.33%, यही होता है। सब बच्चों को पता है कि 1/3 33 सही 1/3% या 33.33% होता है। ठीक है ना। अब स्टूडेंट मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। इसकी 2/3 की समझ में आया ना बच्चे। बताइए 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। 1/3 33:1/3% होता है, अप्रोक्सीमेट 33.33%। 2/3 क्या आएगा, तो आप देखो 1/3 का डबल है 2/3। भाई पहले आपको 1/3 दिमाग में आना चाहिए। 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है 33.33%। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो दुगना हो गया। 1/3 का डबल हो गया, तो भैया ये भी डबल हो जाएगा। 33.33 का डबल क्या आएगा 66.66%। ये लिखा, जल्दी से कर लिया ना। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो 2/3 आएगा 66.66%। चलिए, जैसे मैं आपसे कहूं 3/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो बटे 4 को आपको देखना है कि 1/4 क्या है 25%। याद है सभी को। 1/4 25%। मैं पूछ रहा हूं 3/4, तो 3 गुना हो गया। 3 गुना कितनी आ जाएगी, 25 का भी 3 गुना हो जाएगा 75%। बोलो कोई समस्या है। क्लियर है। अब ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। एक सेकेंड, हैंग ज्यादा ही कर रहा है यार आज ये। चलिए, मैं आपसे पूछता हूं 2/5 3/5 और 7/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। 2/5 3/5 7/5 की परसेंटेज वैल्यू। बच्चों 1/5 क्या होता है 20%। मैं पूछ रहा हूं 2/5 तो डबल है, 1/5 का दोगुना है 2/5, तो ये भी 20% का डबल आएगा, कितना 40%। कोई डाउट तो नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं 3/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। 1/5 का 3 गुना है 3/5, तो ये भी 3 गुना आएगा। 20 का 3 गुना कितना 60%। मैं आपसे पूछूं 7/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। 1/5 क्या होता है 20%। मैं मैं पूछ रहा हूं 7/5 तो क्या हो जाएगा 7 गुना, डायरेक्ट क्या आ जाएगा 140%। 7/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाएगी 140%। किसी को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। आगे चलें। ठंडी बहुत है, बहुत बढ़िया भैया। ये बताइए प्यारे बच्चों, पहले ही बताओ आप,
मैं आपसे पूछता हूं, बताइए 5/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 5/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? क्लियर है? बताओगे 5/7 की? 5/7 छोड़ो, पहले आप ये बताओ कि 2/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? बताइए। विकास करें सर, क्वेश्चंस पर आइए भैया। जब तक कॉन्सेप्ट ही नहीं आओगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे आप? ये चीज आपको आती, इसका मतलब ये नहीं कि सबको आते। अगर आपको आते तो आप क्लास मत देखो, डिस्टर्ब मत करो, हलक से आवाज ना निकल जाए, मुर्दे की तरह पढ़ो जब मर गए हो। बोलो ना कुछ भी, हलक से चुपचाप पढ़ो। 1/7 क्या है? 1/7, 1/7। मैं आपसे पूछ रहा हूं 2/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1/7 क्या होता है? 1/7 होता है 14 सही 2/7%, या अप्रोक्स में 14.28%। तो 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? अप्रोक्स 14.28%, या फिर 14 सही 2/7%। मैं आपसे क्या कह रहा हूं बच्चों, 2/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? तो देखो डबल हो गया, डबल हो गया, तो यहां भी डबल आएगा। तो भाई ये देखो, ये क्या है? 14 सही 2/7। 14 सही 2/7 का मतलब है 14 सही 2/7 का मतलब है 14 + 2/7। तो इसका भी क्या हो जाएगा? डबल। तो 14 का डबल 28, और 2/7 का भी दुगुना कितना आ जाएगा? 4/7। तो 28 + 4/7 क्या आ गया? 28 सही 4/7%। बताओ यहां तक किसी बालक को कोई डाउट है? तो 2/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 28 सही 4/7%। आप देखो 14 का भी डबल हो गया 28, और ये 2/7 का भी डबल हो गया 4/7। कि जब मैं कहता हूं 14 सही 2/7, तो इसका मतलब है 14 + 2/7। क्लियर है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। डेसिमल में क्या होगा बच्चों? 1/7 होता है 14.28%, तो 2/7 क्या आएगा? 2/7 आएगा डबल। 14 का डबल 28, और 0.28 का डबल 0.56%। तो 2/7 आ गया 28.56%। समझ में आया? क्लियर? किसी को कोई समस्या? ठीक है ना? अब ये आपको प्यारे दोस्तों लिखना नहीं है। 2/7 आपको डायरेक्ट सोचना है। 14 का डबल 28, 2/7 का डबल 4/7। 28 सही 4/7%। समझ में आया बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 5/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 5/7 की बताओ जल्दी से। 5/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1/7 कितना है? 14:2/7%। क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? 5/7। तो 5/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ। 5/7, तो देखो 1/7 का 5 गुना है 5/7। भाई 1/7 को 5 से गुणा करेंगे आएगा 5/7। तो आपको यहां भी 5 से गुणा करना है क्या? 14 सही 2/7, इसको 5 से गुणा करो। 14 का 5 गुना 70, प्लस 2/7 का 5 गुना क्या आएगा? 2/7 का 5 गुना आएगा 10/7। ये आ जाएगा ना? 14 का भी 5 गुना करना है 70, और 2/7 का भी 5 गुना करना है 10/7। बताइए कोई डाउट? लेकिन 10 तो 7 से भाग हो जाएगा ना? 10 7 से भाग होता है। तो ऐसा मत लिख देना कि सर ये आ गया 70 सही 10/7%। सर ये आंसर है। ये गलत है बच्चों, ऐसे नहीं लिखा होता। क्योंकि जब मैं 10 को 7 से भाग दूंगा तो ये भाग हो जाएगा 10 7 से। बताओ भाग होके क्या आएगा? 7 एकम 7 और 3 10। ये आ जाएगा 1 सही 3/7। जब आप 10 को 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 सही 3/7। और 70 में एक जोड़ेंगे प्यारे दोस्तों, कितना आ गया? 71:3/7%। 71:3/7% आ गया। कोई दिक्कत? आगे ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छी से समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है प्यारे भाई, चलो। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूंगा कि परसेंटेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो ये वाली चीज है बच्चों।
1/8 क्या होता है? 12.5%। 1/8 क्या होता है? 12.5%। 1/8 12.5%। मैं आपसे पूछूं 3/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आप 125 का पहले तो पहाड़ा याद कर लीजिए, है ना। 125 का पहाड़ा याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/8 12.5%। 3/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 3 से गुणा। 1/8 को 3 से गुणा करेंगे, 12.5 का 3 गुना 37.5%। मैं आपसे पूछूं कि 5/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 1/8 12.5%। 5/8 क्या आएगा? 5 गुना 12.5 का 5 गुना 62.5%। मैं आपसे पूछूं 7/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी, तो 1/8 का 7 गुना है 7/8, तो क्या आएगा? 12.5 का 7 गुना 87 पॉइंट क्या आ जाएगा? 87.5%। कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। क्लियर है? 1/8 12.5%, 3/8 कितना? 37.5%, 5/8 कितना हो जाएगा बच्चों? 62.5%, और 7/8 कितना आएगा? 12.5 में 7 से गुणा करेंगे 87.5%। क्लियर है? कोई दुख तकलीफ इसमें नहीं। आगे चलना भाई, ध्यान से सुनेगा दोस्त, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सब बच्चे देखो, परसेंटेज की कैलकुलेशन करने के लिए आपको जोड़ना घटाना भी आना चाहिए जल्दी से, फ्रैक्शंस का। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। बच्चों मैं आपसे पूछूं कि 16 प्लस 3 सही 2/5 क्या है? ये तो हर कोई बच्चा कर लेगा। 16 में 3 सही 2/5 जोड़ के क्या आएगा? तो हर कोई कर लेगा। 16 प्लस 3 सही 2/5 का क्या मतलब है? 3 सही 2/5 का मतलब है 3 प्लस 2/5। तो 16 प्लस 3 19 हो गया। 19 सही 2/5। ये तो सब बच्चे कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना। आप 16 में 3 जोड़ दिए, 16 प्लस 3 19 सही 2/5। क्लियर है ना? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपसे बच्चों पूछता हूं कि 16 माइनस 3 सही 2/5 क्या होगा? ठीक है ना? 16 माइनस 3 सही 2/5 क्या होगा? बताओ बच्चों। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका बेसिक। 16 क्या है? एक पूर्णांक है, उसमें से मुझे क्या घटाना है? 3 सही 2/5 घटाना है। 16 माइनस 3 सही 2/5 क्या होगा? पहले बेसिक जानेंगे, ध्यान सुनेगा मेरे भाई। 3 सही 2/5 का क्या मतलब है? 3 सही 2/5 का मतलब है 3 प्लस 2/5। क्या लिख सकते हो? 3 प्लस 2/5। क्लियर है ना? जब आप अंदर प्यारे दोस्तों माइनस पहुंचाओगे तो 16 में से 3 घट जाएगा, क्या आएगा? 13। माइनस माइनस की इस प्लस में गुणा होगी, 13 माइनस 2/5। यही होगा, यही होगा ना? सचिन कोई दिक्कत? जब आप अंदर गुणा करोगे तो 16 माइनस 3 माइनस 2/5, 16 में से 3 घटाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? 13। 13 माइनस 2/5। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। लेकिन बीच में क्या है? माइनस। 13 में से 2/5 घटाना है, तो ये जो 13 है बच्चों, क्या इस 13 को ऐसे लिखा जा सकता है? 12 प्लस 1 13। 12 प्लस 1 13। 13 को 12 प्लस 1 13 लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। 13 को 12 प्लस 1 लिख दिया, कोई गलती तो नहीं? जब आप 1 में से 2/5 घटाओगे तो कितना आएगा भाई? 1 में से 2/5 घटाओगे तो कितना आएगा? 1 माइनस 2/5, तो 5 माइनस 2 3/5 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो गया। प्यारे भाई बीच में किसका साइन है? प्लस का। अगर बीच में प्लस का साइन है तो इसी को क्या लिखा जाएगा? इसी को लिखा जाएगा 12 सही 3/5। क्या लिखेंगे इसे? 12 सही 3/5। बीच में प्लस का, इसी बात को शॉर्ट में लिखने का तरीका ये है। तो क्या आएगा बेटा? घटा के 12 सही 3/5। ये बेसिक है, बचपन में हम इस तरीके से करते थे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना मेरे भाई। ठीक है ना? आना जरूर चाहिए लेकिन करना नहीं है। मैं आपसे पूछूं, ये बताओ 16 माइनस 3 सही 2/5 क्या है? अब डायरेक्ट ट्रिक समझना। 16 माइनस 3 सही 2/5 क्या है? ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये जो नंबर है 3 से बड़ा है। 3 सही 2/5 का क्या मतलब है? 3 प्लस 2/5। ये नंबर 3 से बड़ा है, ये नंबर 3 से बड़ा है। 3 से अगला नंबर क्या होता है? 3 से आगे का नंबर क्या होता है? जस्ट आगे का 4। ये जो संख्या आपको दी हुई है ये 3 से बड़ी है। 3 से आगे का नंबर होता है 4।
तो आप 16 में से 4 घटा लीजिए, क्या आएगा? 16 में से 4 घटा लो, 12 12 आएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है? 5, नीचे 5 ही रहने दीजिए। ऊपर क्या आएगा? 5 में से 2 कम कर लो, 5 में से 2 घटा लो, 3, 12 सही 3/5 डायरेक्ट आ गया। क्या आ गया? 12 सही 3/5 डायरेक्ट आ गया। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। बिल्कुल आप ऐसे ही समझे कि मुझे 87 में से 25 सही 11/19 घटाना है। ये घटाना है। ये जो नंबर है ये 25 से बड़ा है। बताओ बच्चों, ये नंबर क्या है? 25 से बड़ा। ये 25 प्लस 11/19 है, 25 से बड़ा। मुझे बताओ 25 से अगला नंबर क्या आता है? हमें बताइए 25 से अगला नंबर क्या होता है? 26। तो आप 87 में से क्या घटा लो? 87 में से 26 घटा लो, कितना आ जाएगा? 61। 87 में से 26 घटा लो, क्या आ जाएगा? 61। नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे 19 ही रहेगा मेरे प्यारे दोस्त। ऊपर क्या आएगा? 19 में से 11 कम कर दो, 19 माइनस 11 8। ये इसकी वैल्यू आएगी घटा के। ठीक गए? एक और एग्जांपल देखिए। 109 में से 51 सही 13/27 घटाना है। ठीक है ना भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये जो नंबर दिया हुआ ये 51 से बड़ा है। 51 सही 13/27 का मतलब 51 प्लस 13/27। 51 से अगला नंबर क्या होता है? 51 से आगे क्या आता है बच्चों? 52। 51 से आगे आता है 52। 109 में से 52 घटा लो। 109 में से 52 घटाएंगे, घटा के क्या आएगा? 57। 109 में से 52 घटाएंगे, क्या आएगा? 57। नीचे क्या है? 27। 27 ही रहने दीजिए। ऊपर क्या आएगा? 27 में से 13 घटा लो, 14। 57 सही 14/27 इसका आंसर आएगा। बताओ सीख गए? बताइए क्या सीख गए? क्या आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? चलिए ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। अब इन चीजों का कैलकुलेशन में फायदा होता है। देखो मैंने आपको सारी चीजें बता दी मेरे भाई, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। मैं अब आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनेगा। ये वाला एग्जांपल मैंने छोड़ा है ना। मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कि 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? बताओ 5/6 की परसेंटेज वैल्यू। तो 5/6, बटे 6 देखकर बच्चों आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? बटे 6 देखकर आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? 1/6। 1/6 क्या होता है? 1/6 होता है 16 सही 2/3%। 1/6 होता है 16 सही 2/3%। हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? 5/6 यानी कि इसका 5 गुना। तो अगर इसका 5 गुना है, एक बालक कैसे सोचेगा कि सर इसका 5 गुना है कि नहीं बच्चों? तो 5 गुना करेंगे तो क्या आएगा भाई? एक बार बताओ, ये 16 का भी 5 गुना हो जाएगा 80, और ये प्लस ये 2/3 है, 2/3 का भी 5 गुना हो जाएगा 10/3। 80 प्लस 10/3 हो गया, लेकिन 10 तो 3 से भाग हो जाएगा। ये 10 तो 3 से भाग हो जाएगा। अगर मैं 10 को 3 से भाग करूंगा तो बताओ 10 को 3 से भाग करके क्या आता है? 10 को 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 3 तिया 9 और 1, यानी कि 3 सही 1/3। और 80 में 3 सही 1/3 जोड़ेंगे तो बच्चों क्या आ गया? 83:1/3%। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 83:1/3%। कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। ये बेटा एक बालक तो ऐसे सोचेगा, लेकिन बेटा हर आदमी के सोचने का तरीका अलग है। दूसरा बालक ऐसे भी सोच सकता है। ये 5/6, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? 5/6 की परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा हूं। ये जो 5 जो नंबर है 6 के बहुत करीब है। ये जो ऊपर वाली संख्या 5 6 के बहुत करीब है। 5 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते? 6 माइनस 1/6। 6 को 6 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 6 से भाग देंगे 1/6 आएगा। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1 माइनस 1/, क्या ऐसे नहीं लिख सकते? बताओ कोई दिक्कत है क्या? 1 माइनस 1/6, 6 एकम 6, 6 में से घटाऊंगा 5/6 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। 1 का मतलब क्या होता है? ये जो 1 है, 1 का मतलब है 100%। क्या मतलब है 1 का मतलब? 100%। बच्चों 1/6 क्या है? 1/6 है 16 सही 2/3%।
1/6 16 सही 2/3%। मैंने अभी समझाया कि 100 में से 16 सही 2/3 कैसे घटाएंगे, अभी ट्रिक बताया मैंने। ये जो नंबर है ये 16 से बड़ा है। 16 से बड़ा नंबर क्या होता है? 17। 16 से जस्ट आगे का नंबर क्या होता है? 17। तो 100 में से 17 घटाओ, 100 में से 17 घटाएंगे क्या आएगा? 83। 83 आएगा। नीचे क्या रहेगा बच्चों? 3 ही रहेगा। ऊपर क्या आएगा? 3 - 2 1। तो क्या आ गया? 83:1/3%। यही आ गया बच्चे। एक बच्चे ने ऐसे सोचा, एक बच्चे ने ऐसे सोचा। दोनों के सोचने का तरीका अलग है पर मंजिल दोनों की सेम है, आंसर एकदम सेम है। ये तो मैंने आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बताया। ये चीज आप तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, परसेंटेज के साथ खेलोगे, फ्रैक्शन के साथ खेलोगे, उतनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी और सवालों में कैलकुलेशन कर पाओगे। आप सवाल को बहुत बड़ी चीज समझते हो, सवाल की कोई औकात नहीं है। सवाल से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए। रिफ्रेश करो एक बार। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। देखिए हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको एक एक बात 4 4 बार बताता रहूं। बिना कोई कमेंट बाजी के आप यहां पे देखो और समझो, पूरी ताकत से समझो। समझ में आई ना भाई? क्लियर है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि कैसे हम स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का यूज करके किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं। ठीक है ना? मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। जल्दी से कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे। और देखिए बेटा, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट लिखवा दूं, नहीं सीख सकते। कमजोर बच्चा गणित कैसे सीखता है? उसको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल कराए जाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराए जाए। तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा करवा के ही गणित सिखा दूंगा, गारंटी हमारी। लेकिन आपको तसल्ली के साथ, बिना पैनिक हुए मेरे प्यारे दोस्तों जो है सोचना है। आगे चले बच्चे, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। बच्चों 1/9 क्या होता है? 11:1/9%। 1/9 क्या होता है? मैं हर एक चीज बार बार इसलिए लिखता हूं कि आपको क्या हो जाए बच्चों, वो याद हो जाए। 1/9 11 सही 1/9%, या फिर अप्रोक्स में 11.11%। यही है 1/9 11 सही 1/9%, या अप्रोक्स में 11.11%। याद है? 1/9 11 सही 1/9%, या अप्रोक्स में 11.11%। मैं क्या पूछ रहा हूं? 2/9। तो 1/9 का दुगुना है 2/9, ये भी दुगुना आएगा। 11 का दुगुना 22, 1/9 का दुगुना 2/9, 22 सही 2/9%। 11.11 का दुगुना क्या आएगा? 22.22%, 22.22%। याद रहेगा? इतनी सी बात है। यानी कि आपको यह पता है तो ये अपने आप निकाल लोगे, अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं 7/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 7/9। तो 1/9 का 7 गुना है 7/9, 7 टाइम्स है ना, तो भी 7 गुना आ जाएगा। 11 का 7 गुना 77, 1/9 का 7 गुना 7/9, 77 सही 7/9%। या 11.11 का 7 गुना क्या आएगा? 77.77%। क्लियर है? कोई दिक्कत? आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे चलते हैं बच्चों। सबको पता है 1/10 क्या होता है? 10%। 1/10 10%। मैं पूछ रहा हूं 3/10 कितने गुना हो गया? 3 गुना। ये भी 3 गुना हो जाएगा। 10% का 3 गुना कितना आ गया? 30%। 1/10 में 3 से गुणा हो गई 3/10, यहां भी 10% में 3 से गुणा हो जाएगी 30%। समझ में आया? आगे चलते हैं प्यारे भाई, बताइए 1/10 10% है, तो 1/10 का कितने गुना है? 17 गुना। 17 गुना, तो ये भी 10 का क्या आएगा? 17 गुना, यानी कि 170%। एक सेकंड में आ गया। सब बच्चों को पता है कि 1/11 क्या होता है? 9.09%। 1/11 9.09%। मैं आपसे पूछ रहा हूं 2/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? क्या होगा? 2/11। तो डबल है, 2/11 डबल हो गया तो क्या आएगा? 18.18%।
पूछता हूं 5/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1/11 9.09%। 5/11 होगा 5 गुना, 9.09 का 5 गुना 45.45%। दिमाग में करना है। 1/11 का 5 गुना, 5/11 45.45%। एक भी बालक को जरा सा भी इससे ज्यादा तो कोई बताएगा ही नहीं भाई, है कि नहीं? आगे चलते हैं प्यारे स्टूडेंट, ये बताइए प्यारे बच्चों, ये बताओ 1/12 क्या होता है? 8:1/3%। मैं आपसे पूछ रहा हूं 5/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? बताइए। 1/12 8:1/3% है। लिखवाया मैंने 1/12 कितना है बच्चों? 8:1/3%। तो क्या पूछ रहा हूं आपसे? 5/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? बताओ बच्चों। तो 1/12 का 5 गुना हो गया बच्चों 5/12, है कि नहीं सचिन? तो 8 सही 1/3 का भी क्या होने चाहिए? 5 गुना। भाई पहले आप 8 का 5 गुना करो 40, फिर आप 1/3 का 5 गुना करो 5/3, ये आ गया ना? ऐसी हो जाएगा। 8 का 5 गुना 40, 1/3 का 5 गुना 5/3। ये 5 3 से भाग होता है, तो 5 को 3 से भाग करो। 5/3 क्या आएगा? 3 एकम 3 और 2 5, एक सही 2/3, ये हो गया। 40 में एक जोड़ेंगे 41 सही 2/3%। ये क्या आ गया बच्चों? इसकी वैल्यू आ गई 41 सही 2/3%। कोई डाउट है? कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। अगर अप्रोक्स में भी लिखना चाहते हैं तो मैंने आपको एक बात बता रखी है कि 1/3 क्या होता है? 0.33333। 2/3 क्या आएगा? 2/3 आएगा 0.666666। तो 41.666666%। कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। आगे आइए बच्चों। 1/15 क्या होता है? 1/15 6 सही 2/3%। मैं आपसे पूछ रहा हूं 4/15 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे 4/15 की। तो आप देखो 1/15 का कितना हो रहा है? 4 गुना। 4 गुना होना चाहिए। आप बताओ 6 का 4 गुना, ये 6 सही 2/3 है। पहले 6 का 4 गुना 24, फिर 2/3 का 4 गुना 8/3। लेकिन 8 तो 3 से भाग हो जाएगा ना? 8 को 3 से भाग करेंगे कितनी बार भाग जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। 24 में 2 जोड़ूंगा कितना आएगा? 26 सही 2/3%। 26 सही 2/3%। बोलो हाँ। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल मस्त समझ में आ रहा है, सब कर पा रहे हैं। बच्चों मैंने आपको बताया कि 1/16 क्या होता है? 1/16 6.25%। 1/16 6.25%। 1/16 6.25%। बार बार इसलिए बोलता हूं, बार बार इसलिए लिख के दिखाता हूं कि आपके दिमाग में याद हो जाए। 1/16 6.25%। 1/16 6.25%। क्या पूछ रहा हूं? 3/16। तो 3/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 3 से गुणा। 1/16 को 3 से गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, 3/16 आएगा। 6 का 3 गुना 18, 0.25 का 3 गुना 0.75, क्या आ गया? 18.75। कोई दिक्कत तो नहीं? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है सर, मजा आ रहा है सीखने में। ठीक है ना भाई? आगे चलते हैं, ध्यान से सुनेगा बच्चे। ये बताइए 1/20 क्या होता है? 5%। 1/20 5%। मैं आपसे पूछूं 3/20 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो बटे 20 देख के आपको क्या रिश्तेदारी ढूंढ लेनी है। 1/20 का 3 गुना है 3/20, तो 5% का भी 3 गुना 15%। 1/20 होता है 5%। मैं आपसे पूछ रहा हूं 7/20 7 गुना, तो 5% का 7 गुना 35%। एक एक सेकंड में लिखोगे ना, एक एक सेकंड में। आगे चलेंगे बच्चों। 1/40 क्या होता है? 2.5%। 1/40 2.5%। मैं आपसे पूछूं 9/40 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 9/40। तो 1/40 का 9 गुना हो रहा है,
तो यहां भी 2.5% का 9 गुना है। अब 2.5 का 9 गुना कैसे जल्दी होगा, जब आपको 25 का पहाड़ा याद होगा, 25 निम्मा 225, यानी कि 22.5% आ गया। क्लियर है? मुझे लगता है सबको हमारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब बताइए, देखो पेपर में ऐसी फ्रैक्शन भी आ सकती हैं जो एक से बड़ी हों। ठीक है ना, पेपर में ऐसी फ्रैक्शन भी आ सकती हैं जो एक से क्या हो, बड़ी हो। जैसे आपके सामने आ गया मेरे प्यारे भाई यहां पर 9/8। आपके सामने क्या आ गया बच्चों, 9/8 नहीं करते, ये कर लेते हैं 8/7। ठीक है ना, ऐसी फ्रैक्शन भी आती हैं जो एक से बड़ी हो, जैसे कि 8/7। तो ये तो और आसान है प्यारे भाई, 8/7 की क्या बतानी है आपको, परसेंटेज वैल्यू। क्या बतानी है 8/7 की, परसेंटेज वैल्यू। तो जब 8 को 7 से भाग देंगे तो इस भाग हो रहा है ना, तो 7 एकम 7 है भी, और एक बच गया, 1 + 1/7 है ये। कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। बताओ बच्चों, 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब 100%, प्लस 1/7 कितना है प्यारे भाई, 1/7 होता है 14.28%। तो 100% में 14.28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 114.28%। कितना आ गया, 114.28%। कोई डाउट? हो गया परसेंटेज में कन्वर्ट। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। भाई मैं आपसे अगर ये पूछ लूं कि ये बताइए, 31/9, 31/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? ठीक है, बताओ, 31/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताइए। तो 31 तो 9 से भाग होता है ना भाई, तो जब 31/9 की परसेंटेज वैल्यू आपसे पूछ रहा हूं तो 31 को 9 से भाग कर लो, कितनी बार भाग जाएगा, 9 तिया 27, ये है 31, तो 27 4 31, यानी कि 3 + 4/, ये हो गया, 9 तिया 27 4 31। एक का मतलब 100%, एक का मतलब 100%, तो ये 3 है, 3 का मतलब 300%। एक का मतलब 100%, दो का मतलब 200%, तीन का मतलब 300%, चार का मतलब 400%, पांच का मतलब 500%। ये क्या है, +4/9। 4/9 क्या होता है प्यारे भाई, 1/9 मैंने आपको बताया है, 1/9 होता है 11.11%। ये कितना है भाई, 4/9। तो 4/9 कितना आ जाएगा, 44.44%, 44.44%। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो खटाक से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 344.44%। बताओ किसी को, एक धेले का अगर किसी बालक को डाउट आया हो तो, 344.44%। बताइए, ठीक है, समझ में आया ना? कर लोगे? हमारा मकसद ये नहीं कि आपको भाई थोड़ा सा बता दिया और थोड़े से सवाल करा दिए खत्म हो गया, पूरा डिटेल में समझना है। परसेंटेज और रेशियो चैप्टर को आपको इस बात को ध्यान में रख के नहीं पढ़ना है कि इनसे पेपर में एक एक सवाल आते हैं। परसेंटेज और रेशियो पूरे अर्थमेटिक मैथ का बेस है, इनको सवालों की औकात से जज मत करो मेरे भाई। ठीक है ना, जैसे मास्टर जो होते हैं गरीब होते हैं, ठीक है बच्चे, लेकिन उनमें ज्ञान बड़ा होता है, तो उनके ज्ञान से जज करना है। समझ में आया ना बच्चे, उनकी वैल्यू अंबानी से भी बड़ी है। तो ऐसे ही परसेंटेज और रेशियो की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे। ठीक है ना, चलो एक और आपसे आखिरी पूछता हूं, और जितना मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, जितना मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, पूरे देश में कोई नहीं कराएगा। ठीक है भाई, आगे चलिएगा। लास्ट में आपसे पूछता हूं कि ये बताइए जरा, 47/12 की
47/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? बताइए स्टूडेंट, 47/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर, देखो एक बच्चा कैसे, 47 तो बेटा 12 से भाग हो रहा है ना, तो 12 तिया 36, 36 प्लस 11 47, 3 + 11/12 ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे भी मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा मेरे भाई। आपको 47 को 12 से भाग देना है, तो 47 के नजदीक 12 का पहाड़ा कौन सा है? 12 चौक 48। 47 के हमें कैलकुलेशन कम से कम करके आंसर लाना है। जिंदगी का मकसद क्या है? कम से कम कैलकुलेशन में आंसर लाना है। 47 के करीब 12 का पहाड़ा है 48, 12 चौक 48, तो 47 का मतलब क्या है? 48 - 1। जब मैं इसको 12 से भाग दूंगा तो 48/12 क्या आ गया? 4। अलग अलग भाग दो 48 को 12 से, 4 -1/12। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? कि ज्यादा आसान नहीं है? 12 चौक 48 -1 47। बच्चों हमने आपको पढ़ाया है 1 का मतलब 100%, तो 4 का मतलब 400%। 1 का मतलब 100%, 4 का मतलब 400%, -1/12 क्या होगा? 1/12 होगा मेरे प्यारे भाई 8:1/3%, या फिर 8.33%, कैसे भी लिख लो। ये आ गया। अब हमें ये घटाना है। क्या इसको घटाने का आसान तरीका नहीं है आपके पास? ये नंबर 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा नंबर क्या होता है? 9। 8 से अगला नंबर 9। 400 में से 9 घटाओ, 391। नीचे क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। ऊपर क्या आएगा? 3 - 1 2, तो 391 सही 2/3%। ये आ गया। बताओ किसी को कोई डाउट? एक भी बच्चे को अगर डाउट आ गया हो तो, यानी कि मेरे भाई आपने ये बात सीखी कि हम कैसे स्टैंडर्ड परसेंटेज, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन की हेल्प से जल्दी से कैसे हम जो है कन्वर्ट कर पा रहे हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में। लेकिन उसके पहले आपको क्या याद होना चाहिए? ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, उनकी परसेंटेज याद होनी चाहिए। और कैसे याद होगा? प्रैक्टिस कर करके, ठीक है ना? बैठ के तोते की तरह रटना नहीं है बच्चों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, पेशेंस के साथ ये बात हमें समझ में आ गई है। अरे हैंग कर रहा भाई बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? कर लोगे अब? यानी कि चाहे फ्रैक्शन एक से बड़ी आए, चाहे एक से छोटी आए, आप किसी को भी मेरे, हाँ बिल्कुल है हर्षित जी, ये भी सही है, बदल सकते हो, ठीक है ना? अच्छा, मान लो अगर पेपर में कोई ऐसी आ जाती है फ्रैक्शन, मान लीजिए कि पेपर में कोई ऐसी फ्रैक्शन आ जाती है कि उसका स्टैंडर्ड से कोई लेना देना है ही नहीं, तो उसको कैसे बदलोगे? ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, लास्ट है बेटा ये, 15/37, 15/37 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? बताइए। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि बताओ 15/37 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? ठीक है ना? 15/37, तो देखिए 15/37 में क्या आ रहा है? नीचे बटे में 37। क्या मैंने आपको बटे 37 का याद कराया है? नहीं याद कराया। यानी कि ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस है ही नहीं। तो जब अगर स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है ही नहीं, तो बिल्कुल प्यारे दोस्त आप बेसिक पे उतर जाइए, बिल्कुल नीचे उतर जाइए। मैंने आपको बताया कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 15/37 का मतलब क्या होता है? 15/37 गुणा 1। 1 का मतलब क्या होता है? 100%। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। तो बच्चों ये क्या हो गया? 1500। क्या हो गया बच्चों? 1500। तो आप 1500 को 37 से क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। 1500 को 37 से भाग देंगे, तो 37 चौका, 37 चौका जाएगा 148। 148, दो बचेगा, कितना बचेगा? दो, 20 हो गया। 20 37 से भाग नहीं जाएगा,
जीरो लगाएंगे, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे, क्या हो जाएगा 200। 37 पंजे 185, यानी कि अप्रोक्स 40.5% के करीब आएगा ये। लगभग कितना आएगा? अप्रोक्स 40.5%। क्या जाएगा? लगभग 40.5%। ठीक है ना। यानी कि अगर कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं है तो जरूर नहीं कि हम जबरदस्ती उसमें उलझे रहे। सिंपल 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो ये मैंने आपको बताया कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम लोग कैसे बदलेंगे, है कि नहीं सचिन? स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करके कैसे हम जल्दी से फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों उल्टा, ठीक है ना? उल्टा। आइए, इन्हीं स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। समझ में है ना? क्लियर है? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से। आगे पीछे हर तरीके से आपको परसेंटेज याद होनी चाहिए, आगे पीछे हर तरीके से। अब मैं आपको सिखाऊंगा परसेंटेज से फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन। आ जाइए बच्चे, ध्यान सुनेगा बच्चों। पूरी दुनिया को पता है 20% क्या होता है? 1/20%, 1/5, 20% 1/5। तो मैं आपसे पूछूं 40% क्या आएगा? डबल हो गया। 20% का दुगुना 40%, तो 40% की फ्रैक्शन में वैल्यू 2/5, 2/5। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। 60% क्या आएगा बच्चों बताओ? 20% 1/5, 60% क्या है? 3 गुना 3/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/5। हम आपसे पूछें 60% क्या आएगा, तो आपको रिलेट करना है कि भाई 20 का 3 गुना है 60%, तो यहां भी क्या आ जाएगा? 3 गुना, यानी कि 3/5। आगे 80%, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 4/5। बच्चों मुझे बताओ 5% क्या होता है? 5% 1/20। मैं आपसे पूछूं 15%, 15% 3 गुना हो गया, 5×3 = 15। 15% कितना आ गया? 3/35%। 35% का मतलब 5% 1/20। 5% का 7 गुना है 35%, तो 35% की भिन्न में वैल्यू 7/20, 7/20। आगे चलते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनेगा। सब बच्चों को मैंने सिखाया 12.5% क्या होता है? 1/8। 12.5% कितना है प्यारे भाई? 12.5% 1/8। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। मैंने पहले बोला बेटा 125 का पहाड़ याद करो। 125 दूनी 250, 125 तिया 375, 125 चौका 500, 125 पंजे 625, 125 सत्ते 875, है ना? 125 अट्ठे 1000, 125 का पहाड़ याद करिए। 12.5% होता है 1/8। मैं पूछू 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 37.5%। तो आपको पता होना चाहिए कि 37.5 जो है 12.5% का 3 गुना है। तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/8। कितना आ जाएगी? 3/8। हम आपसे पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, 62%। आपको पता होना चाहिए 12.5% 1/8 है, तो 62% क्या आएगा? 5 गुना। 12.5 का 5 गुना 62% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/8। कितना आ गया? 5/8। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे चलिए बच्चे, रिप्लाई तो कर दो सरकार। अरे कैसा रिप्लाई? कोई रिप्लाई पिप्लाई नहीं, चुपचाप पढ़ो, आवाज नहीं आनी चाहिए हलक से। रिप्लाई करने का टाइम ना। डोंट रिप्लाई, डोंट कमेंट, ओनली स्टडी, नथिंग एल्स। ठीक है? 11.11%। देखो 11.11% बहुत प्यारा नंबर है, ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 है। 11.11, 11 दो बार, 11.11% 1/9। अबे तिवारी जी टेबल आपको 30 तक याद होने चाहिए, 50 तक वर्ग याद होने चाहिए, और 25 तक क्यूब याद होने चाहिए। क्लियर है? चलिए 11.11% क्या होता है? 1/9। 11.11% 1/9 क्या पूछ रहे हैं? 44.44%।
सही चल रही है ना क्लास? 11.11% 1/9। ये 11 देखो दो बार है। मैं आपसे पूछू 44.44% क्या होगा? 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो देखो 4 गुना है। 11.11 का 4 गुना है 44.44%। ये भी 4 गुना आ जाएगा, 4/9। है कि नहीं सचिन? मैं आपसे पूछू 55.55% की भिन्न में वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर 11.11 का 5 गुना है 55.55%। तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा, 1/9 का 5 गुना 5/9। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछता हूं तो 70 में सोचो क्या आता है? बफरिंग हो रही है यार क्लास में। सही है। मैं आपसे पूछू 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 70 में क्या दिखता है? 10%। 10% 1/10, 70% हो गया जी 7 गुना। क्या आ गई फ्रैक्शन में वैल्यू? है सचिन? 7/, कहा गया हो 7/10। मैं आपसे पूछू 36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? किसकी? 36 पर। 36 में क्या आता है जो आपको पता है? 36 में क्या आता है जो आपको पता है? 4%। 36 का मतलब 4 नाम 36। 4% क्या होता है? 1/4%। 1/25। 36% है 4% का 9 गुना। तो 1/25 का भी 9 गुना। देखो पूरा लिखा हुआ है 9/25। क्या आ गया बच्चे? 9/25। अरे ठीक है। नहीं चल रहा सचिन? ठीक है। 4%, 1/25, 36% है 9 गुना 9/25। आगे 9.09% कितना होता है बच्चों? 1/11। 9.09% 1/11। तो मैं आपसे पूछूं 27 देखो 9.09 का मतलब 9 का मल्टीपल है। क्या है बेटा? 9 का मल्टीपल है पूरा। 9.09% 1/11। मैं आपसे पूछ रहा हूं 27.27%, सॉरी 27.27%। तो देखो 3 गुना है। 9 का 3 गुना 27, और ये 9 का 3 गुना 27। 27.27% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 3/11। 3/11। देखो इसको पहचानने का तरीका है कि दो अंकों की संख्या सेम रिपीट होगी। दो अंकों की संख्या सेम रिपीट होगी। मैं आपसे पूछूं 63.63% की भिन्न में वैल्यू क्या है? ये 9 का 7 गुना है। कितने गुना हो रहा है बच्चों? 7 गुना। 9 7 63 0 9 का 7 गुना 0.63%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी 1/11 का क्या आएगी? 7 गुना। 7/11 क्या आ जाएगा? 7/11। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, ये बताइए। ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, दिमाग लगाइए। इंपॉर्टेंट, सब कुछ प्रैक्टिस से आता है। हर चीज का एक ही इलाज है प्यारे दोस्तों, क्या? प्रैक्टिस। ठीक है ना? 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/7। है सचिन? 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/7। 1/7। मैं आपसे पूछा हूं 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? देखो ये आपको याद करना है। 14.28% 1/7। ये 14.28 का 3 गुना है। 14 का 3 गुना 42, 28 का 3 गुना 84। तो 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/7। जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का पेपर हुआ था ना, उसमें सारी ऐसी ही परसेंटेज आई थी। तो आप ये मत सोचो कि इनको याद किए बिना मेरा काम चल जाएगा। ठीक है ना? मैं बच्चों आपसे पूछता हूं, आप खुद बताना 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 28.56% की बताओ बच्चे। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7।
14.28 का डबल है, 14 का डबल 28.28 का डबल 0.56 है ना। तो 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/7। कोई डाउट है? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। 6.25% 1/16 सबको याद है। 6.25% 1/16। मैं आपसे पूछता हूं 31.25% की भिन्न में वैल्यू क्या होगी? 31.25% बताइए। तो आप ये देखो 6 का 5 गुना होता है 30, 0.25 का 5 गुना 1.25, तो सीधा का सीधा 5 गुना नहीं हो रहा, 5 गुना हो रहा है। तो यहां भी 1/16 का 5 गुना कितना आ जाएगा? 5/16। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/16। समझ में आई बात? बच्चों बताओ 2.5% क्या होता है? 1/40। अब 25 का पहाड़ा याद होना चाहिए तो ही पकड़ पाओगे। 2.5% 1/40। मैं आपसे पूछता हूं 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो 2.5% का 3 गुना है 7.5%। तो ये भी 1/40 का 3 गुना हो जाएगा, कितना? 3/40। मैं आपसे पूछता हूं 22.5% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? तो 25 निम्मा 225 याद होना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि 22.5 के अंदर क्या आता है? 2.5 आता है। 2.5% 1/40, 2.5% का 9 गुना है कितना प्यारे दोस्तों? 22.5%। तो ये भी 1/40 का 9 गुना कितना आ जाएगा? 9/40। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 80% होगा अमन। चलिए आगे चलें। यानी कि अगर आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज याद है तो इनकी हेल्प से आप फ्रैक्शंस बहुत जल्दी बना सकते हैं। मैं आपसे एक आखिरी एग्जांपल पूछता हूं, देखता हूं कितने बच्चों में दम है मेरे भाई बताने का। 35 सही 5/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? पूरा 1 मिनट का मैं आपको समय देता हूं और मुझे सोच समझ के बताइए 35 सही 5/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? सोचो। सोचिए मेरे भाई। 35 सही 5/7% की फ्रैक्शन में वैल्यू, भिन्न में वैल्यू क्या होगी? 35 सही 5/7%। देखो दोस्त दिमाग लगाइए। फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है 35 सही 5/7% की। संतोष श्याम जी क्या बता रहे हो? ये फ्रैक्शन में वैल्यू बताओ। देखो भाई यहां बटे में क्या आ रहा है? 7। बटे में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो इसको देख के आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी, 14:2/7%। बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/7। अब इसका दुगुना करने पर तो नहीं आएगा क्योंकि 14 दूनी 28 होता है। इसका 3 गुना करने पर भी नहीं आएगा क्योंकि 14 तिया 42 होता है। यानी कि ये चीज तो है ही नहीं, है कि नहीं सचिन? यानी कि इससे तो बात बनी ही नहीं मेरे भाई। लेकिन आप शायद एक चीज भूल गए बच्चों, मैंने आपको बताई थी, यही तो मुझे सिखाना है आपको। 1/14 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 1/14, 1/14 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों? 7 सही 1/7%। अपनी कॉपी पर टटोलो लिखा हुआ है, कॉपी में टटोलो बेटा। 1/14 क्या होता है? 7 सही 1/7%। 1/14 होता है 7 सही 1/7%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/14 7 सही 1/7%। आप देखो सीधा 5 गुना नहीं हो रहा क्या? ये 5 गुना 7×5 = 35 और ये 5/7। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी 1/14 का 5 गुना आ जाएगी, यानी कि 5/14।
आंसर आ गया 5/14। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/14 है। मुझे लगता है सब बच्चों को बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। अगर आपका दिमाग इतना नहीं सोचता है और आपके पास समय नहीं है तो जरूरी नहीं आप ऐसे ही करो। ये 35 सही 5/7% है प्यारे दोस्तों। आप इसको फ्रैक्शन में लिख लो। क्या आप इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते? 35 सही 5/7 का मतलब क्या होता है? 35 प्लस 5/7। 35 सही 5/7 का मतलब क्या है? 35 प्लस 5/7। तो देखो 7 का 35 गुणा कितना होता है? 7 गुणा 35 आ गया 245। 245 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 250/7%। किसी बालक को यहां तक कोई डाउट? तो क्या मैं इसको 250/7% नहीं लिख सकता? 7 गुणा 35 245 प्लस 5 250/7%। ये किसमें है? परसेंटेज में। मैं किसमें पूछ रहा हूं? किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंटेज हटाइए, उसकी जगह क्या कर दीजिए? परसेंटेज का मतलब 1/100। 1/100 कर दीजिए। इससे कट गया 50 से। 50 पंजे 250, 50 दूनी 100। तो क्या आ गया? 5/7 दूनी 14। क्या आ गई इसकी वैल्यू? 5/14। अगर आपकी कमांड है तो आपको यहां 2 सेकंड लगेगा और यहां आपको 10 सेकंड लगेगा। इन कैलकुलेशन को सीखने का मकसद यही कि आपको 10 सेकंड भी ये खराब ना करने पड़े, ठीक है ना। लेकिन बेसिक का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। समझ में आया बच्चों? मुझे लगता है सबको मेरी ये बात एकदम बिल्कुल दिमाग में परफेक्टली फिट हो गई है। हम आगे चलें अब। क्या हम आगे चलने के लिए तैयार हैं? सर जी मैथ में स्पीड कैसे बढ़ाएं? पूनम पूछ रहे। पूनम प्रैक्टिस करके आप खूब डेली 100 सवाल लगाओ, प्रीवियस ईयर के सारे सवाल लगाओ, शीट्स को कई बार सॉल्व करो, मॉक टेस्ट लगाओ, क्विज लगाओ, लगाते रहो, स्पीड बढ़ेगी। है तो नहीं कि स्टोर से, मेडिकल स्टोर से लाल गोली खा लेना, ऐसा तो कुछ नहीं है? आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। सर जी अब कल करेंगे। अभी से अभी से ही तहस नहस हो गए। तो समझ में आया प्यारे दोस्तों कि आप स्टैंडर्ड परसेंटेज की हेल्प से किसी को भी फ्रैक्शन में बदल सकते हो, है ना। लेकिन पेपर में कभी कभी प्यारे बच्चों ऐसी परसेंटेज आ जाती हैं पेपर में कभी कभी कि जिनमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। यानी कि दो दो का कॉम्बिनेशन होता है। ध्यान से सुनिएगा, पेपर में कभी कभी ऐसी परसेंटेज आती हैं कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि आप ये समझिए 28.33%। क्या है? 28.33%। 28.33%। 28.33% नहीं पता किसी को इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? नहीं पता। लेकिन मेरे भाई अगर आप समझदार हैं, आप पढ़ते हैं, तो 28.33% को देखकर आपके दिमाग में आएगा 20% प्लस 8.33%। अगर आप जरा से भी मेहनती बच्चे हैं तो इसको देखकर आपके समझ में तुरंत आएगा कि 20% प्लस 8.33%। 20% प्लस 8.33%। ये सारी चीजें कैसे आएंगी? केवल प्रैक्टिस से। 20% क्या होता है? 1/5। 8.33% क्या होता है बच्चों? 8.33% क्या होता है? 8.33% होता है 1/12। आप बोलोगे हाँ जी सर 1/12। तो जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो 5 गुणा 12 क्या आएगा? 5 गुणा 12 60 आएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 एकम 12 प्लस 5 एकम 5, तो 12 प्लस 5 यानी कि 17/60 आ गया इसकी फ्रैक्शन। क्या आ गई? 17/60। क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, 17/60। मैं आपके सामने लिखता हूं बेटा 36 सही 2/3%। क्या लिखा हुआ है? 36 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। तो अगर आप समझदार हैं बेटा तो 36 सही 2/3% को आप ऐसे नहीं लिख सकते ब्रेक करके। 30% प्लस 6:2/3%। 30% प्लस 6:2/3%।
3%। 30% प्लस 6:2/3%। क्लियर है, कोई दिक्कत? 30% प्लस 6:2/3%। 30% क्या होता है? 10% 1/10, 30% 3/10। 6:2/3% क्या आता है? 1/15। 6 सही 2/3%, 1/15। तो आप मुझे बताओ, ये 10 है, 15, 10 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 30। तो 10 तिया 30, 3 तिया 9, प्लस 15 दूनी 30, 2 एकम 2, तो 9 प्लस 2 कितना आ गया? 11/30। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बन गई 11/30। अब समझ आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया गुलाब शेख, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये भी आपको आना चाहिए कि कैसे किसी परसेंटेज को तोड़ना है आपको फ्रैक्शन वैल्यू बनाने के लिए। मैं आपसे एक लास्ट एग्जांपल पूछता हूं इसी पर, मुझे भाई बताओ जरा, 23.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? बताइए। बताइए 23.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना? ध्यान से मेरी बात सुनेगा मेरे भाई। 23.33%। क्लियर है? एक बच्चा देखो ऐसे लिख सकता है कि इसको 20% प्लस 3.33%, क्योंकि हमें 20% की फ्रैक्शन भी याद है 1/5, और 3.33% की भी याद है 1/30। क्लियर है ना? लेकिन बेटा एक ही बात को सोचने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट आदमी हो, वो क्या 23.33% को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 33.33% माइनस 10%। मैं तो आपको सोचने के तरीका बढ़ाना चाहता हूं। 33.33% माइनस 10%, ये आएगा 23.33%। बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर। पूरी दुनिया जानते हैं कि 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 माइनस 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो आप ये बताइए मेरे प्यारे भी, 10 और 3 का 30 आएगा। 10 से कम 10 माइनस 3 यानी कि 7/30। तो क्या आ गया? समझ में आया ना? कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है, दिमाग लगाइए, आगे चलते हैं मेरे भाई। आगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट आपके सामने पेपर में ऐसा भी होता है कि 100 से बड़ी परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है सवालों में, है ना? अगर सवाल में 100 से बड़ी परसेंटेज भी आ जाए फ्रैक्शन में बदलने के लिए, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और भी आसान है ये, ठीक है ना? 100 से बड़ी अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में बदलने के लिए आती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है 116.66%। क्या लिखा हुआ है? 116.66%। तो भाई ये 100% से बड़ा है ना? ये 100% से बड़ा है। कितना बड़ा है? 16.66। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस 16.66%? क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों? 100% प्लस 16.66%। घबराना कैसा? 100% क्या होता है? एक। तो 100% एक है। 16.66% कितना है? 1/6। तो 1+1/6 कितना आएगा? 7/6। 1+1/6 प्यारे बच्चों कितना आ गया? 7/6 हो गया। कोई तकलीफ?
आपके सामने आएगा 228.56%। इसको किस में बदलना है? फ्रैक्शन में। तो ये तो 200% से बड़ा है ना, 200% से बड़ा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? 200% प्लस 28.56%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। 200% प्लस 28.56%। 200% क्या होता है? दो। 100% एक होता है, 200% दो होता है, 300% तीन होता है। बच्चों मुझे बताओ कि 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? भाई मैंने अभी तो आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था, देखो है कि 14.28% क्या होता है? 1/7। इसका दुगुना 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/7। 2/7 है तो 28.56% मतलब 14.28% का दुगुना, यानी कि 2/7। तो 2 + 2/7 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 7 दूनी 14, 14 + 2 16/7। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई? 16/7। आई ना बात समझ में? ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं ये वाला आखिरी वाला बताओ बच्चों, 537.5%। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी? 537.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो 537.5% तो 500% से बड़ा हुआ ना भाई, है ना? 537.5% तो 500% से बड़ा हुआ ना। तो 500% प्लस साढ़े 500% प्लस 37.5%। अब आप मुझे बताओ ये क्या है? 100% एक होता है, 500% कितना होता है? 5। 37.5%। प्यारे भाई ये बताओ 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? पूरी क्लास कमेंट में लिख दे 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू। नहीं अनुराग जी, आप कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं, सही से करिए। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कमेंट में लिख दो। क्या है बच्चों? सचिन कितनी है बताओ? अरे भाई 125 का पहाड़ा याद होना चाहिए था ना। 12.5% 1/8। 12.5% 1/8 तो 37.5% है 12.5 का 3 गुना, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 3/8। क्या बच्चों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 3/8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8×5 = 40, 40 + 3 = 43, तो 43/8 आ गया। यानी कि मेरे भाई आप दुनिया की किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हो। मैंने आपको हर एक तरीके से 100 से बड़ा, छोटा, तोड़ने वाला, है ना, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, स्टैंडर्ड परसेंटेज, सब कुछ बता दिया। अब आप मुझे केवल कमेंट में ये लग के बताओ कि क्या अब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल लोगे? कि अब मैं आगे सिखाऊंगा इनकी कैलकुलेशन। अभी तक हमने क्या सिखाया? बदलना। समझा ना भाई? अब हम आपको सिखाएंगे इनकी कैलकुलेशन। सारे बच्चे देखो, इतने एग्जाम्पल इतने तरीके से आपको कोई बताता है भाई? ठीक है, देखो ये तो सब सभी पढ़ाते हैं ये वाली चीज, लेकिन उसके बाद कि भाई बच्चों को प्रैक्टिस करवा करवा के जो उसको सिखाएं, वो केवल यहीं आपको सीखने को मिलेगा, है कि नहीं? कि जिन बच्चों का गणित कमजोर है वो गणित कैसे काबू में आएगा उनके? प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज होती है मेरे भाई। और देखो मैंने आपको हर तरीके से जितनी भी वैरायटी बन सकती है, एक से बड़ी फ्रैक्शन, 100 से बड़ी परसेंटेज, छोटी परसेंटेज, तोड़ना ताड़ना, सब कुछ सिखा दिया। मजा आ गया? आगे चलें, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात। अरे, अरे ये क्या हो रहा है? सिस्टम हैंग हो रहा है भाई। चलो इधर दो।
आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट कैलकुलेशन। ध्यान सुनेगा मेरे भाई। बच्चों मैं आपके सामने लिखता हूं 30% ऑफ 710। 30% ऑफ 710 ये लिखा हुआ है इंग्लिश में। इस बात को हिंदी में जब लिखा जाएगा इस सवाल, तो हिंदी में लिखा जाएगा 710 का 30%। 710 का 30%। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, दोनों बातों का मतलब एक ही है। जब मैं आपके सामने लिखता हूं 30%ऑफ 710, तो यहां तीन संख्याएं दिखाई देती हैं आपको। एक 30, एक परसेंटेज और 710, तीन संख्याएं दिख रही हैं। 30%ऑफ 710 जब मैंने आपके सामने लिखा, तो यहां पर आपको बच्चों तीन संख्याएं दिखाई दे रही हैं। 30%ऑफ 710 का मतलब है इनकी गुणा 30%ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? गुणा 710। समझ में आया ना? 30% का भी मतलब होता है 30 गुणा परसेंट। परसेंट का मतलब 1% गुणा 700। और गुणा की सबसे अच्छी खास बात है कि गुणा आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए भाई, एक बार बताओ, 5 की 8 में गुणा करो चाहे 8 की 5 में गुणा करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? है? चाहे प्यारे दोस्तों मैं ऐसे लिख दूं ये, चाहे मैं लिख दूं चाहे मैं ऐसे लिख दूं ये 5% गुणा 8, चाहे मैं लिख दूं 8% गुणा 5, चाहे मैं लिख दूं 40%। क्या इन दोनों बातों में कोई, इन तीनों बातों में कोई फर्क है? गुणा ही है। 5 अट्ठे 40%, 8 पंजे 40% बराबर 40%। गुणा आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। बेसिकली इन सब की क्या करनी थी? गुणा करनी थी। आप एक बात बताओ, ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज का क्या मतलब होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो यहां पे एक जीरो कट जाएगा, 71 तिया कितना आ गया? 213। क्या आ गया आंसर? 213 आ गया। ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का क्या मतलब होता है? 1/100। तो जहां परसेंटेज को 2 जीरो मिली वो क्या कट जाएगा। आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2 जीरो का क्या मतलब होता है? 100। 2 जीरो का मतलब, एंड में जीरो आने का मतलब है 10। आपके सामने लिखा हुआ है 30, तो 30 का मतलब क्या? 3 गुणा 10। ये 2 जीरो आ रहा है, 2 जीरो का मतलब क्या होता है? 100। 100% क्या होता है? एक। एक हो गया। यानी कि आपको केवल 3 की किस में गुणा करनी थी? 71 में। तो क्या है बेटा इसका आंसर? ये बेटा कुछ नहीं है, सीधी सीधी केवल गुणा है, सीधी सीधी गुणा। ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। मैं आपके सामने कहूं X%ऑफ Y, ध्यान से सुनिएगा, अगला कॉन्सेप्ट समझो। X%ऑफ Y बराबर होता है Y%ऑफ X। X%ऑफ Y बराबर Y%ऑफ X। X%ऑफ Y बराबर Y%ऑफ X। देखो तीन संख्याएं, X, परसेंटेज और Y। X%ऑफ Y, इनको बस क्या कर दिया है? आगे पीछे। गुणा कैसे भी करो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। आपके सामने लिखा हुआ है X%ऑफ Y, तो इसका मतलब है X अलग, परसेंटेज अलग और Y अलग, इन सब की क्या? गुणा। लिखा हुआ है Y%ऑफ X, इसका मतलब Y अलग, परसेंटेज अलग और X अलग, इन सब की गुणा। क्या ये दोनों गुणा बराबर नहीं है? ये दोनों गुणा बराबर नहीं है? आप बताओ प्यारे दोस्तों किसके बराबर है ये? मुझे बताइए दोनों किसके बराबर हैं? X%ऑफ Y बराबर Y%ऑफ X। हो तो X और Y की गुणाई ही होगी, तो XY की गुणाई ये XY परसेंटेज के बराबर है। किसके बराबर है? XY परसेंटेज के। आपके सामने लिखा जाता है 7%ऑफ 11। लिखा हुआ है 7%ऑफ 11। इसका मतलब क्या है? 7 गुणा 11 77%। और परसेंट का मतलब 1/100। 77 को 100 से भाग देंगे क्या आएगा?
77% मतलब 77/100 क्या आएगा? 0.7। समझ में आया ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात है? परसेंटेज को एक मजाक की तरह लीजिए, इसका मतलब क्या है? सीधी सीधी गुणा। आपके सामने लिखा 34% ऑफ 50। क्या लिखा हुआ है? 34% ऑफ 50। अरे बड़ा मुश्किल है भाई, इन सब की क्या हो रही है? 34% ऑफ 50, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 50% ऑफ 34। अरे चाहे 34 की 50 में गुणा करो या 50 की 34 में गुणा करो, बात तो एक ही है। ये 50% क्या होता है? आधा ऑफ 34। कितना आ गया? क्या आ गई इसकी वैल्यू डायरेक्ट? बताइए, किसी को कोई समस्या है बच्चों? किसी को डाउट इसमें? इतना भी लिखने की जरूरत नहीं होती है प्यारे दोस्तों, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। 34% ऑफ 50 मतलब 34% और 50 की गुणा गुणा कैसे भी करो, ये एक मजाक है। जैसे हम गुणा कर लेते हैं ना आगे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये देखो, ये क्या है? 50, ये रहा परसेंटेज। 50% क्या होता है? आधा। 50% क्या होता है? सीधा 50। और ये रहा परसेंटेज, 50% क्या होता है? आधा। तो 34 का आधा कितना है? सीधा। ये करना है आपको। क्या आएगा आंसर? 17। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन करके दिखाइए परसेंटेज की। 20% ऑफ 740। ठीक है, 20% ऑफ 740। जहां परसेंटेज को 2 जीरो का साथ मिलेगा वो क्या बन जाएगा? 1। समझ में है ना? और 1 की किसी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 20% ऑफ 740 से परसेंटेज और ये 2 जीरो क्या बन गया? 1। यानी कि आपको केवल किसकी गुणा करनी है? 2 की 74 में गुणा करने क्या आ जाएगा? 148। क्या आ जाएगा? 148। बताओ समझ आया कि नहीं आया? 3% ऑफ 2900। परसेंटेज और 2 जीरो खत्म। परसेंटेज 2 जीरो क्या बन गया? 1। ये लिखना भूल जाइए कि 3% ऑफ 2900 में आप लिखते रहो 3% का मतलब सर 3/100 गुणा 2900। सर 2 जीरो काटो ये। अरे ये तुम्हारा भी कट जाएगा। समझ में आया ना? परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। 2%, 2 जीरो यानी कि 100% 1 हो गया। केवल 3 की 29 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 29 से 87। 550% ऑफ 700। ये देखिए परसेंटेज से 2 जीरो, 550 की 7 में गुणा करेंगे 3500 और 350 क्या आ गया? आ गया। आपके सामने लिखा है 22.22% ऑफ 189। ठीक है ना? तो ये तो सड़ी हुई परसेंटेज आ गई मेरे भाई। कैलकुलेशन कब आसान होगी? जब आप इसकी क्या बनाओगे? फ्रैक्शन। तो 22.22% क्या होता है बताओ? 11.11% लिखवाया कॉपी में 1/9। बताओ 11.11% क्या लिखा है कॉपी में? 1/9। तो 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 11.11%। 1/9। 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/9 ऑफ 189। बोलो बात क्लियर है क्या? तो 9 से कितनी बार कट गया? 21 दूनी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 42। तो हाँ, 648% ऑफ 37.5। क्या लिखा हुआ है? 648% ऑफ 37.5। 37.5 का 648% निकालना बहुत ही कठिन काम है कि नहीं? कठिन काम। लेकिन आप एक बात जानते हो कि 37.5 और परसेंटेज गुणा ही तो है ये, सीधी सीधी। 37.5% तो आप जानते हो सब बच्चे, क्या नहीं जानते? नहीं सचिन? 12.5% क्या होता है? 1/8। ये क्या लिखा हुआ है? 37.5%। 37.5 और ये रहा परसेंटेज। 37.5% क्या होता है? 3/8। लिखवाया कॉपी में 12.5%, 1/8, तो 37.5% आएगा 3/8।
8 से काट लेंगे, 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8, 81 तिया कितना आ गया? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 243। 158 नहीं है भाई, पता नहीं कैसे करते हो तुम लोग। समझ में है ना? यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये मैंने आपको सिखा दिया प्यारे भाई, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलना और कैलकुलेशन। सवाल करते हैं मेरे भैया, आ जाइए। पहला सवाल, एक्स का 2% 264 है, एक्स किसके बराबर है? एक्स का मतलब गुणा 2%। 2% वैसे 1/50 होता है, पर आप 2/100 लिख लो। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/100। इसके बराबर है 264 के बराबर है। आपके पेपर में ऐसे सवाल भी आते हैं। 2 से 264 कितनी बार कट जाएगा? 132 बार। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 132 की 100 में गुणा करेंगे, 13,200। क्या आ गया? 13,200। ठीक है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आंसर क्या है? 13,200। इतना भी करने की जरूरत नहीं है। एक्स का, एक्स आपसे एक्स का मान पूछा ना, एक्स का 2% 264 है, तो दोनों तरफ 2 से काट लीजिए। तो एक्स का 1% कितना आएगा? 100। दोनों तरफ आप 2 से काट लीजिए। तो एक्स का मतलब गुणा, ऑफ मतलब गुणा। तो एक्स का 1% 132। आपसे क्या पूछा? एक्स का मान। एक्स यानी कि एक्स का 100%। हर संख्या अपने आप का 100% होती है ना, तो आपसे एक्स का 100% पूछा है। 100% कैसे आएगा? दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो। एक्स का 100% ही तो एक्स होता है। कितना आ गया? 13,200 आ गया ना बच्चे? आइए, 450 का 78% क्या होगा? क्या पूछा है? 450 का 78%। देखो मेरे भाई, आप ना इनकी क्या करोगे? बेसिकली गुणा। क्या करोगे? 450 का मतलब गुणा 78%। देखो, इनकी गुणा करके जो भी आता रहे, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप ये गुणा कर रहे हो, तो 450 के भीतर क्या आता है? 9। आप मान लो किसी नंबर को 9 से गुणा कर लो, जैसे कि मैं 9 को गुणा कर लेता हूं 13 से, तो क्या आ जाएगा? 13 निम्मा 117। तो जो नंबर आएगा, क्या वो 9 से कटने वाला नहीं आएगा? बताइए, ये 9 से कटने वाला नहीं आएगा। अगर आपने यहां पे इन दोनों की गुणा कर दी, 450 के भीतर आता है 9, तो जो भी आंसर आएगा वो ऐसा होगा जो 9 से कटता होगा। तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन से चेक करूंगा कि 9 से कटने वाला नंबर क्या है। ठीक है ना? और अपनी कॉपी में लिख लीजिए, कोई नंबर 9 से तभी कटता है जब उसके अंकों का योग 9 से कटे। लिख लो, इस नंबर के अंकों का योग 3 5 8 1 9, ये 9 से कटेगा। ये 9 से नहीं कटेगा, 2 6 8। या 3 और 1 4 2 6, 9 से नहीं कटेगा। या 3 3 6, 9 से नहीं कटेगा। क्या आंसर हुआ? पहला ऑप्शन। सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं। समझ में आया ना बच्चे? सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। 450 का 78%। 78% क्या है? 78/100। 50 निम्मा 450, 50 दूनी 100। 2 से 78 कितनी बार कट गया? 39 बार। और 9 की 39 में गुणा करके क्या आएगा? कोई दिक्कत है? 45,000 के 60% के 45% के 40% का 15% क्या है? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100।
परसेंटेज केवल दशमलव लगाने के या जीरो हटाने के काम आता है, गुणा से उसका कोई लेना देना नहीं होता। समझ में है ना? परसेंटेज मतलब 1/100। परसेंटेज बेचारा या तो 100 जीरो काटेगा या दशमलव लगाएगा, है कि नहीं? आपको क्या करना है, का मतलब क्या होता है बच्चों? इन सब की गुणा। इन सब की बेसिकली गुणा करनी है। क्या करनी है? सबकी गुणा। अब आप देख लो, इनकी गुणा कितनी भी आप लंबी चौड़ी करते रहो, ठीक है ना, इन सब की कितनी भी लंबी चौड़ी गुणा करते रहो, इन देखो इनमें एक नंबर क्या आ रहा है? 45। 45 के भीतर क्या आता है? 9। देखो ये जो नंबर है ना, 3, 7, 11, 13, 17, 19, इनको मैं कहता हूं सड़े हुए नंबर। क्या है ये? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर लिख लो कॉपी में, 3, 7, 11, 13, 17, 19। अगर ये किसी भी संख्या में गुणा हो जाएं तो आंसर इनसे कटने वाला ही आएगा। समझ में आया ना बच्चे? अब यहां 45 के भीतर 9 आता है, 9 पंजे 45, 9 की किसी नंबर में गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 9 ते 7, सब 9 से कटने वाला आएगा कि नहीं? ये नंबर 9 से नहीं कटता। इसके अंकों का योग देखो मेरे प्यारे भाई, नहीं। 7 4 11 9 20, नहीं कट रहा ना? 7 1 8 9 17 नहीं कट रहा। देखो ये नंबर 9 से कट रहा है, ये 9 का क्यूब है। यही क्या आ गया? आंसर। कोई सॉल्व करने की जरूरत यहां पर नहीं है। समझ में आना बच्चे? 48,000 रुपए का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात करें। यही सवाल है। देखो इस सवाल में तो सभी में दो ही है, बस जीरो ही तो छुट रही है। कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है बच्चों? 4800 रुपए का मतलब गुणा 16 सही 2/3%। देखो 16 सही 2/3% एक मुश्किल परसेंटेज है, लेकिन इसकी भिन्न आसान है। भिन्नों का जन्म इसलिए तो हुआ कि उनकी कैलकुलेशन आसान हो सके। 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो? 1/6। 16 सही 2/3% बराबर 1/6। ये कितना है? 0.25%। देखो 0.25 का मतलब क्या होता है बच्चों? 0.25 का मतलब चवन्नी 1/4%। परसेंट का मतलब 1/100, यानी कि 0.25% का मतलब 1/400। क्या आपको बात समझ में आ गई है? 0.25 का मतलब 1/4, चवन्नी है परसेंट, परसेंट मतलब 1/100, 1/4 गुणा 1/100, 1/400 हो गया। 400 छिक्का 2400 से 4800 कट गया 2 बार, तो इसका आंसर आ गया 2, आ गया 2 रुपए। ठीक है ना? आइए ये बताइए। करो। एक्स का
का मतलब क्या होता है बच्चों? गुणा 15%। 15% क्या है? 15 में 5 आता है, 5% 1/20, तो 15% को क्या लिख लो आप लोग? 3/20 का 24%। 24% में क्या आता है? 4, 4×4%, 1/25, तो 24% है, 6 गुना कितना आ जाएगा? 6/25 बराबर किसके है? 10.8 रुपया। ये बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? मैंने फ्रैक्शन में करके आपको बता दिया है। 3×18, 18 छिक्का 108, यानी कि 0.6 बार चला जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा? 25 गुणा 20, 500। 500 की 0.6 में आप क्या कर दोगे? गुणा। तो 500 गुणा 0.6 आ गया बच्चे यहां पर 300 रुपए। कौन सा ऑप्शन हुआ? ए ऑप्शन। समझ में है ना? ये बताइए, लास्ट सवाल आज की क्लास का। 144% का वर्गमूल क्या है? अगर आपने सवाल मुझे सही करके बताया तो आपको गोदी में उठा के प्यार करूंगा। बताओ 144% का वर्गमूल क्या है? क्या बताना है बच्चों? 144% का स्क्वायर रूट। करिए जल्दी से, क्या आंसर है? वेरी गुड ऋषु, वेरी गुड अमन। अमन का वेरी गुड वापस लेते हैं। अखिलेश, 144% का वर्गमूल क्या है कि नहीं सचिन? यही तो करना है, बताओ। बहुत से बच्चों ने क्या देखा होगा कि सर आपने बोला है 50 तक वर्ग याद करो, 144 का अंडर रूट सर 12 और परसेंट का परसेंटेज 12% बता रहे हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। क्या है? गलत। 144% का अंडर रूट 12% नहीं है। सब गलत बता रहे हैं। आप अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझे ही नहीं। परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन के 12% नहीं आएगा बेटे। जब आपके सामने लिखते हैं 144%, ये परसेंटेज में है। 144% का मतलब होता है 144/100। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो 144% का मतलब है 144/100। हालांकि 144 को 100 से भाग करके 1.44 भी लिख सकते हो, ठीक है ना? तो 144% परसेंट का मतलब 1/100, 144/100। बताओ 144 का अंडर रूट लेंगे क्या आएगा? 12। नीचे 100, 100 का अंडर रूट लेने पर क्या आएगा? 10। ये 12/10 आ गया। बहुत से बच्चे कहेंगे सर 12/10 आ गया 1.2%। ये भी गलत है। ये 12/10 आए फ्रैक्शन में आ, कहीं परसेंटेज दिख रही है? ये 12/10 किस में है बाबलो? ये फ्रैक्शन में आया, भिन्न में, विदाउट परसेंटेज। हियर इज नॉट परसेंटेज। 12/10 किस में आया है? फ्रैक्शन में, भिन्न में। इसको परसेंटेज में बदलना पड़ेगा। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। तो यहां एक जीरो कट जाएगा, ये आएगा 120%। 12/10 का मतलब 1.2 है ना? 1.2 का परसेंटेज 100 से गुणा करेंगे 120%। ये है बेटा। क्या आंसर है? सी। आई ना बात समझ में? इसका आंसर सी है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 144% का क्या मतलब है? 144% का मतलब 144/100, यानी कि 1.44। 1.44 का अंडर रूट 1.2। ये 1 पॉइंट, किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना, 100 से गुणा, परसेंटेज का साइन। 1.2 को 100 से गुणा करो, 120%। एक का मतलब 100%, 1.2 का मतलब 120%। तो आंसर क्या है इसका? सी।
समझ में आया ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बाकी के सवालों को कल करते हैं, आज इतना ही छोड़ते हैं। बताओ कैसा लगा आपको आज की क्लास? क्या आपको आज सब कुछ समझ आया? बच्चों क्या आपको आज की क्लास में कुछ भी समझ आया? वेरी गुड। चलिए कल मिलते हैं प्यारे भाई, सेम इसी टाइम।